हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। ये दोस्तों क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। दोस्तों, हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में स्थित जो बेल आइकन है उस पर प्रेस ज़रूर करें। इससे जो मैं इस चैनल पर वीडियो को अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। जो इसमें हिंदी गद्य का वर्गीकरण किया गया है इसको हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला क्या है कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य और आधुनिक काल में हिंदी गद्य। मतलब दोस्तों कि हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास हुआ है उसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला क्या है आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य और दूसरा है आधुनिक काल में हिंदी गद्य। अब देख लेते हैं कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य क्या है। तो भाषा की दृष्टि से इसको भी हम चार भागों में बांट कर पढ़ेंगे। क्या है कि इसको भी हम भाषा की दृष्टि से इसको भी चार भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इसमें पहला देख लेते हैं। पहला क्या है कि राजस्थानी गद्य। पहला क्या है दोस्तों राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य क्या है, ये हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप क्या होता है दोस्तों, राजस्थानी गद्य है। क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो कौन सा होगा, राजस्थानी गद्य होगा। इसके प्रमुख रचना देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक आराधना, अतिचार, बाल शिक्षा। ये जो तीनों रचनाएं हैं, तीनों के तीनों रचनाएं जो हैं मुनि जिन विजय द्वारा क्या हुआ है, संपादित गद्य है। कौन सा है, संपादित गद्य है। कौन कौन सा है, आराधना, अतिचार और बाल शिक्षा। ये तीनों गद्य कौन सी किसकी है, मुनि जिन विजय द्वारा संपादित की गई है। दूसरा जो हमारा पार्ट है दोस्तों को कौन सा है, मैथिली गद्य। कौन सा है, मैथिली गद्य। मैथिली गद्य के जो प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इसमें पहला आता है वर्ण रत्नाकर। ये हमारी क्या है रचना, और जो इसके रचनाकार हैं या लेखक हैं वो कौन है, ज्योतिरीश्वर द्वारा क्या है इसकी रचना की गई है। किसकी, वर्ण रत्नाकर की रचना की गई है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये भी क्या है मैथिली गद्य का ही, मैथिली गद्य की रचना है। इसमें जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, विद्यापति द्वारा लिखी गई है। और तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों, तीसरा पार्ट में आता है हमारा ब्रजभाषा गद्य। पहला क्या था हमारा राजस्थानी गद्य, दूसरा था मैथिली गद्य, तीसरा क्या है ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य में देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। पहला है दोस्तों गोरखसार। ये क्या है मेरी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, गोरखनाथ द्वारा लिखी गई है। और दूसरा दोस्तों श्रृंगार रसमंडल, यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। ये तीनों रचनाएं जो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रची गई हैं। अगर दोस्तों ऐसे ऑप्शन दे दे कि श्रृंगार रसमंडल निम्न में से किस गद्य की रचना है, ऑप्शन राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, ब्रजभाषा गद्य हो जाएगा। और इसके बाद है दोस्तों 84 वैष्णवन की यात्रा और 252 वैष्णवन की यात्रा। ये किसके द्वारा लिखी गई है, गोकुलनाथ द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। चौथा दोस्तों कौन सा, खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य। खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य, इसकी हम मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा और राजस्थानी दोनों को मिलाने से किसका निर्माण हुआ है, खड़ी बोली का निर्माण हुआ है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसका निर्माण जो है दक्कनी और अवधी गद्य को का ये क्या है मिश्रित रूप है। जो खड़ी बोली है इसमें दो अवधारणा है। पहला क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य का मिश्रित रूप खड़ी बोली है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो दक्कनी गद्य है और अवधी गद्य है इन दोनों का मिश्रित रूप हमारा क्या है, खड़ी बोली है। उसके बाद है दक्कनी गद्य की जो पहली रचना है, दक्कनी गद्य की पहली रचना कौन सा है, मीराजुल आस्किन। कौन सी है, मीराजुल आस्किन। उसके बाद जो दक्कनी है, दक्कनी गद्य में हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। कौन है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। ये क्या है, दक्कनी गद्य के प्रथम लेखक हैं। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या, कि उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य कृति कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, सबरस है। कौन सा है, सबरस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अब देख लेते हैं दोस्तों जो हिंदी गद्य की
हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचनाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य, इसकी हम कुछ रचनाएं हैं और उनका हम लेखक को लेकर आए हैं। पहला क्या है, 252 वर्षों की यात्रा और 84 वर्षों की यात्रा। ये किसकी है दोस्तों, गोकुलनाथ की है। ये पेपर के दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब बहुत ही ध्यान देकर पढ़ना है। दूसरा क्या है, श्रृंगार रसमंडल किसकी है, विट्ठलनाथ की है। वैशाख महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल की है। अष्टयाम नाभादास की है। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है, कवि गंग की है। उसके बाद गोरा बादल की कथा जेठमल की है। रानी केतकी की कहानी ये किसका है, इंसा अल्लाह खां का है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल का है। प्रेम सागर किसका है, लल्लू लाल का है। किसका है, लल्लू लाल का है प्रेम सागर। ये सब जितने भी दोस्तों हम आपको पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तीसरा उसके बाद है दोस्तों प्रेम सागर लल्लू लाल माधव विलास लल्लू लाल की है। नासुकेतुपाख्यान किसका है, सदर मिश्र का है। भाग्यवती किसका है, श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। यहाँ पे फुल्लौरी रहेगा। योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक किसके हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के कुछ रचनाएं कौन सी, ये सभी क्या है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है देख लेते हैं। योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, वाम मनोरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक। उसके बाद दोस्तों एक और है, वो कौन सा है, आलसियों का कोड़ा। वो कौन सा दोस्तों, आलसियों का कोड़ा किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। इसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों कि जो खड़ी बोली है इसका उत्तरी भारत में कैसा प्रसार हुआ है। जो खड़ी बोली है इसका हम उत्तरी भारत में क्या महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको हम देख लेते हैं कि प्राचीनतम गद्य रचना जो है उत्तरी भारत की जो है प्राचीनतम गद्य रचना कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अभी हम ऊपर बताए थे कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके रचना कौन कौन है, कवि गंग है। कौन है, कवि गंग है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों गोरा बादल की कथा जेठमल द्वारा रचित है। एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये क्या है कि भाषा युग वशिष्ठ जो है खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मान्य और व्यवस्थित भाषा में रचित प्रथम पुस्तक है। क्या है, जो भाषा युग वशिष्ठ है ये सर्वाधिक मान्य और व्यवस्थित रूप में लिखी गई ये पहली पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई है। और तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों, चौथा पॉइंट पद्म पुराण, ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई, पंडित दौलत राम द्वारा लिखी गई है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट क्या था दोस्तों, आधुनिक काल में हिंदी गद्य। आधुनिक काल में हिंदी गद्य को हम निम्न भागों में बांटेंगे। पहले क्या दोस्तों, भारतेंदु युग में बांटना है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग। इन 5 भाग में 5 से 6 भाग में बांटकर हम पढ़ेंगे। जो भारतेंदु युग है इसका जो समय अवधि है दोस्तों 1850 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग 1900 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। छायावादी युग 1918 से 1936 वर्ष का है। और प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी का तक है। प्रयोगवादी युग जो है 1943 से 1953 ईस्वी तक है। नई कविता युग 1953 से अब तक चला आ रहा है। तो इन हम भागों जो हमारा आधुनिक काल में हिंदी गद्य है इन भागों में बांटकर इसको हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में कहें दोस्तों कि हम सभी युग के प्रमुख लेखकों को देखेंगे। इसके अगले वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी युग का अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हमारा क्या दोस्तों, भारतेंदु युग। कौन सा है, भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, जागरण काल। क्या है, जागरण काल है। इसके हम प्रमुख लेखकों को देख लेते हैं। इसमें प्रमुख लेखक के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगढ़। इसमें दो दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसे पूछ लेता है कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। ये तो अगर आपसे ऑप्शनल पूछता है, बहुविकल्पी टाइप का पूछता है प्रश्न, उसमें ऐसे दे देगा कि निम्न में से कौन सा लेखक भारतेंदु युग के हैं। तो इसमें से ऑप्शन दे देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र,
लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हो जाएगा। और जिसमें ये कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु युग के क्या जनक माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला दोस्तों देख लेते हैं हम, कौन सा है द्विवेदी युग। कौन सा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो अन्य नाम क्या है, परिष्कार युग। क्या है, परिष्कार युग है। इसके प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, वृंदावन लाल वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं। ये क्या है, प्रमुख लेखक हैं, द्विवेदी युग के हैं। इसके बाद हमारा आता है छायावादी युग। कौन सा आता है, छायावादी युग। छायावादी युग का जो अन्य नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्ल युग, प्रसाद युग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं पे आपको शुक्ल युग मिलेगा, कहीं कहीं प्रसाद युग मिलेगा, कहीं कहीं पे छायावादी युग मिलेगा। इसके जो प्रमुख कवि हैं इसको देख लेते हैं हम। इसके जो प्रमुख कवियों में हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छाया और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये जो 4 कवि हैं दोस्तों, ये छायावादी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ के नाम बताइए, 4 स्तंभ कवियों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 कवि छायावादी के स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम क्या, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू गुलाब राय। ये सब क्या है, छायावादी युग के कवि हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं क्या, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग को जो अन्य नाम है क्या कहें, शुक्लोत्तर युग कहते हैं, छायावादोत्तर युग कहते हैं, प्रसादोत्तर युग कहते हैं। ये सब क्या है, प्रगतिवादी युग के अन्य नाम हैं। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रंगे राघव, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, उपेंद्र नाथ अष्ट हैं, यशपाल, फणीश्वर नारायण रेणु और रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। ये सब क्या है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। हम दोस्तों इसलिए बता दे रहे हैं कि कवियों के नाम की इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। आप लोग इन सब बातों को बहुत ध्यान से लीजिएगा। इसके बाद अगला दोस्तों 5वां है हमारा क्या है, प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवादी युग जो है, इसका जो अन्य नाम है कौन सा है, स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग है। इसके जो प्रयोगवादी युग के प्रमुख लेखकों के नाम कर दिया अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, और दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है प्रभाकर माचवे, चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा और भारत भूषण। ये क्या है, प्रयोगवादी कवियों के नाम हैं। इसके बाद लास्ट में था दोस्तों नई कविता युग। क्या है, नई कविता युग। नई कविता युग में है अन्य नाम क्या है, नवलेखन युग। अन्य नाम नवलेखन युग है। नई कविता युग के जो प्रमुख लेखकों के नाम अगर हम बात करें तो इसमें है हमारा राजेंद्र अवस्थी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, अरुण पुरी जी हैं और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ये सब क्या है दोस्तों, नई कविता युग के कवि हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहा। कैसा लगा?